वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड का जो है ना आर्टिकल नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेड टू टेल रूल। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या होता है। देखा जाए तो ये वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है, जिसमें हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं। उनको हम ऐड कैसे करते हैं वही हम अब डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था। इस वेक्टर को हमने ऐसा ही उठा के इसमें ऐड कर देना है। वेक्टर बी आ गया। इनको ऐड बेटा जब भी हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आता होता है, एक नया रिजल्ट आता है, तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। इसको मैंने ये शो करवा दिया है। यहां हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर को ऐड करें तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा होता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, इसलिए वेक्टर को शो करने के लिए मैंने एक एरो हेड लगा दिया ऊपर। अब जरा आप इसको डिफाइन करते हैं। असल में यहां हमने क्या किया है, ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर with the head of first वेक्टर। हमने क्या किया यहाँ, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया है, और जो हमें रिजल्टेंट हासिल हुआ है उसको हमने, जो उसका रिजल्ट आया है, देन वी गेट रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास यही तरीका है, जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर को अब डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। रिजल्टेंट वेक्टर असल में हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का जो है ना सम आ रहा होता है, सम आ रहा होता है, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इज द सिंगल वेक्टर, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज अ सिंगल वेक्टर which gives the combined result of all vectors। तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स का हमारे पास कंबाइंड रिजल्ट मिल रहा होता है, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स सी कि हमारे पास ये वेक्टर जब हमने इसको ऐड किया था हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए, तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था ना, ये हमारे पास रिजल्टेंट था, और वो क्या हो रहा, सिंगल वेक्टर ही था। ये हमारे पास सिंगल वेक्टर है विच इज गिव्स द कंबाइंड रिजल्ट, और हमें इन दोनों का सम दे रहा होता है, कंबाइंड रिजल्ट दे रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। उसके बाद इसको डिनोट करने के लिए हम आर का सैंपल यूज करते होते हैं। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स की काइंड, थोड़ी सी किस्में हैं, उनको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्वल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर में हम दो वेक्टर्स को, इक्वल वेक्टर हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनता है। पहले नंबर पे इक्वल वेक्टर का जो है वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब एक वेक्टर अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी हमारे पास इसी तरफ जाए। ये वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है, तो इनकी डायरेक्शन देख लें तो इनकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास सेम है।
सबसे पहले डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि बेटा डायरेक्शन देखी जाए तो डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की हमारे पास क्या है, सेम है। तो उनका जो रिजल्ट, इस वेक्टर को जो हम नाम देंगे वो इक्वल वेक्टर्स का देंगे। उसके बाद पैरेलल वेक्टर आ जाता है। पैरेलल वेक्टर में हमारे पास तीसरी चीज और भी याद रखिएगा कि इसमें एक चीज हमारे पास ये थी, और तीसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि इनका इक्वल वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो सेम रहता है, क्योंकि हमने बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड को ये लेंथ शो करवा रही होती है, ये चीज हमारे पास क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसके मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो यहां देखा जाए तो हमारे पास इसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, और उसके बाद थीटा हमारे पास यहाँ क्या बन रहा हो, 0 का, तो उसको हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर में हमारे पास बेटा दो वेक्टर आ जाते हैं, वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इसमें भी हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं कि देखें इसमें क्या आता है कि तो डायरेक्शन इसकी भी क्या है, सेम है। उसके बाद यहां थीटा देखा जाए तो थीटा भी क्या है, 0 डिग्री। जिसमें डायरेक्शन सेम हो और थीटा 0 डिग्री हो तो वो हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, वो पैरेलल वेक्टर होता है। इसमें मैग्नीट्यूड की कंडीशन नहीं है हमारे पास कि मैग्नीट्यूड हमारा किस ज्यादा है या कम है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डायरेक्शन इसकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास वेक्टर आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हो, जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर मैंने जो बी लिया है वो इसके ऑपोजिट लिया है। अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था, और ये जो वेक्टर बी है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो इनकी डायरेक्शन क्या हुई, उल्ट होगी एक दूसरे से। जैसे ये इनकी डायरेक्शन अगर उल्ट उल्ट है तो इनके दरमियान अगर लेट्स सपोज देखा जाए तो इसमें एंगल हमारे पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और दूसरी बात यह कि इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा हमारे पास, 180 का एंगल इनके दरमियान बन रहा होगा। ये था हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद हम नेगेटिव वेक्टर को देखते हैं। नेगेटिव वेक्टर, इट इज अ वेक्टर which has same magnitude but opposite in direction। इनमें क्या होता है